नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट क्या होता है। व्हाट इज़ शेयर मार्केट। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या फिर शेयर मार्केट के बारे में जानना है। ऐसे मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि उनके लिए कुछ वीडियो बनाया जाए। तो चलिए आज हम उनके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं जिसमें हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे और उसमें जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है और इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो आइए हम आज कुछ टॉपिक कंप्लीट मतलब कवर करने वाले हैं। उसमें फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ शेयर मार्केट एंड सेकंड इज़ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, प्रोज एंड कॉन्स। मीन्स शेयर मार्केट के फ़ायदे और घाटे क्या होते हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक है अपना शेयर मार्केट ग्रोथ, यानी कि शेयर मार्केट की जो ग्रोथ है या फिर आप कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में क्या पोटेंशियल है या फिर उसमें कैसे हम मुनाफा कमा सकते हैं। और उसके आगे चौथा पॉइंट है अपना व्हाट इज़ इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। मतलब कि हम शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है अपना आज WD ज्ञान। तो चलिए ज़्यादा देर गवाया ना करके हम आगे का वीडियो कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हम रीज़न जानेंगे कि हमें शेयर मार्केट क्यों ज्वाइन करना है या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग क्यों स्टार्ट करनी चाहिए। वाई वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आजकल हर किसी को पैसा कमाना है, बट पैसा हर किसी को कमाना इतना आसान भी नहीं है और हर किसी के पास ज़्यादा कैपिटल भी नहीं है या फिर ज़्यादा पैसा भी नहीं है कि कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करके वो उसमें से पैसा कमाया जा सके, या फिर कोई प्रॉपर्टी या फिर कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट करके हम उसमें भी ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, या फिर हम थोड़ा रिस्क भी उसमें इन्वॉल्व होती है। जैसे कि अभी आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी तो उसके लिए तो आपको एक तो ज़्यादा पैसा लगेगा, या फिर अगर कोई डिस्प्यूट प्रॉपर्टीज आपको मिलती है तो उसमें भी आपको ज़्यादा रिस्क हो सकती है, या फिर गोल्ड के भी रेट्स फिक्स नहीं होते हैं, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं। और हु कैन स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में या फिर शेयर मार्केट में कोई भी कर सकता है 18 साल के आगे जो भी है, जैसे कि हाउसवाइफ या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर जो जॉब करते हैं, और कोई भी मतलब हर कोई 18 साल के आगे जो भी व्यक्ति है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो आइए आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ट्रेडेड ऑन शेयर मार्केट, और हम कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में कहाँ कहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट है शेयर्स और डेरिवेटिव्स। तो शेयर्स और डेरिवेटिव्स ये तो ये कोई भी कंपनी है, मान लो एक टाटा की कंपनी TCS है या फिर टाटा मोटर्स है, तो उस कंपनी के कुछ शेयर्स मार्केट में लिस्टेड होते हैं, तो उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे कि टाटा जैसे और भी कई कंपनियां हैं कि उनके कंपनियों में हम शेयर्स खरीद कर हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर उनके भागीदार हो सकते हैं। और कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी बहुत सारे लोग तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और म्यूचुअल फंड में भी आप मंथली EMI से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट है व्हाट इज़ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या होता है। तो इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी शेयर मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो हम जानेंगे फर्स्ट, व्हेन अ कंपनी रजिस्टर्ड इटसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टॉक एक्सचेंज टू रेज फंड थ्रू द शेयर मार्केट, इट्स इंटायर is enter the primary market. This is called an initial public offering IPO। इसका अर्थ है कि किसी कंपनी को अगर उनको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा फंड जमा करना है या फिर उनको कुछ फंड उनके कंपनी के लिए जमा करना है, तो उसके लिए कंपनी अपने खुद के नाम से शेयर मार्केट में या NSE में
वहाँ पे लिस्ट करती है खुद को, और उसको हम आईपीओ भी बोलते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो हम उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आईपीओ लॉन्च होने के टाइम पे। इसका मतलब है कि वो भी हम उसके शेयर ही बाय कर रहे हैं, बट उसकी कुछ अलग प्रोसेस होती है, तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं। और अभी सेकेंडरी मार्केट के बारे में बयानेंगे। वंस कंपनी न्यूज सिक्योरिटीज हैव बीन सोल्ड इन द प्राइमरी मार्केट, दे आर they are then traded on the secondary stock market. Here, investors get the opportunity to buy and sell the share among themselves at the prevailing market prices. इसका मतलब है कि जैसे ही मार्केट ने आईपीओ लॉन्च करने के बाद मार्केट में सेल आउट होता है, तो उसके बाद मार्केट कंपनी सेकेंडरी मार्केट में एंटर करती है। तो सेकेंडरी मार्केट में एंटर होने के बाद हम जैसे इन्वेस्टर्स या आप जैसे इन्वेस्टर्स उसमें ट्रेड करते हैं, यानी उनके कंपनी के शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी मार्केट। देन the share market is a platform where buyers and sellers come together to trade on publicly listed share during the specified hours of the day, and we can hold share for the long term. तो इसका कहना है कि शेयर मार्केट में हम बायर्स और सेलर्स दोनों भी देख सकते हैं। मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों एक जगह पे आके वहाँ पे जो पब्लिकली लिस्टेड शेयर्स है, तो उसमें हम बाय और सेल कर सकते हैं ड्यूरिंग द शेयर मार्केट हावर्स, जो कि 9 बजे से हमारा जो ऑफिशियल टाइम है 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, उसमें हम शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। उनको हम लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब ज़्यादा दिनों के लिए हम उनको होल्ड कर सकते हैं और उसमें से मुनाफा कमा सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग प्रोज एंड कॉन्स, मतलब कि शेयर मार्केट के फ़ायदे और घाटे क्या है। तो हम पहले जानेंगे कि फ़ायदे क्या है। ग्रो विथ इकोनॉमी, देन स्टे अहेड ऑफ इन्फ्लेशन। ग्रो विथ इकोनॉमी मतलब कि जो अभी अपने देश की जो इकोनॉमी चल रही है, तो उसके साथ, मतलब जो स्टॉक्स की जो कंपनी की इकोनॉमी चल रही है, जो उनको जो अभी जो मुनाफा चल रहा है, तो उनके साथ हम चलेंगे, ताकि हमारी जो इकोनॉमिकली जो सिचुएशन है खुद की या आपकी फैमिली की, तो उसमें से कुछ हम मुनाफा कमा के हम अपने फैमिली को हम स्टेबल कर सके। और इन्फ्लेशन जो अभी महंगाई बढ़ रही है, तो उसके साथ हम टैगल कर सके। और इजी टू बाय, और शेयर मार्केट में हम इजी एकदम इजीली हम बाय कर सकते हैं। जो भी स्टॉक्स है, जो भी शेयर्स है, उसमें हम एकदम इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसमें से मुनाफा भी इजीली कमा कर निकल सकते हैं। डोंट नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, मतलब कि हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है कि हम शेयर मार्केट में बाइंग करें या फिर सेलिंग करें। हम 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 से भी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। और इनकम फ्रॉम प्राइस अप्रिसिएशन एंड डिविडेंड्स, इसके अलावा कंपनी के हम कुछ शेयर्स बाय करके हम होल्ड करेंगे, या मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हम बाय करेंगे, तो इसमें हम कंपनी से, जो भी कंपनी है, मतलब टाटा है या फिर रिलायंस है या ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज है, उनके अगर हम स्टॉक्स बाय करके रखेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, तो उसमें से जो भी कंपनी को क्वार्टरली या फिर ईयरली जो भी मुनाफा होता है, तो उसमें से कंपनी हमें बोनस या फिर डिविडेंड के स्वरूप में हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। और इसमें लिक्विडिटी भी है। लिक्विडिटी यानी कि हम जब चाहे हम उसे सेल आउट करके हम अपना मुनाफा निकाल सकते हैं। अब आइए इसके कुछ घाटे हैं जो कौन से, उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट है रिस्क। इसमें रिस्क है, बट अगर आप अच्छी तरह से कुछ एनालिसिस करके, कंपनी का फंडामेंटल चेक करके और सही टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं मानूंगा कि इसमें रिस्क बहुत कम है। और टेक टाइम टू रिसर्च, हाँ इसमें थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा आपको रिसर्च करने के लिए। और टैक्सेस ऑन प्रॉफिटेबल स्टॉक सेल्स, जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे, तो उसमें से आपको थोड़ा बहुत टैक्स जो है वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और इमोशनली अप्स एंड डाउन्स, इसमें एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। यानी कि
जैसे कि अभी कुछ कोरोना के पीरियड में बहुत सारे स्टॉक के प्राइसेस पूरी कम हुई थी। अगर उस टाइम पे आप देखोगे तो टाटा मोटर्स है, रिलायंस है, ऐसे बहुत सारी चीज़ कंपनी है, उनके स्टॉक की प्राइस बहुत सारी कम हुई थी। जिन लोगों ने भी उस टाइम पे अगर उनके स्टॉक्स और उनमें बढ़ोतरी की या फिर उन्होंने और बाय किया, अभी उन्हीं स्टॉक के प्राइसिंग आप देख सकते हैं कि आप स्काई लिमिट पे है, मतलब बहुत हाई पे है। उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा हो गई है, यानी उनकी प्रॉफिट बहुत सारा बढ़ गया है। नेक्स्ट है शेयर मार्केट ग्रोथ, यानी मैंने जैसे आपको बोला था कि 2020 में जब कोरोना का पीरियड था तो कैसे मार्केट ग्रोथ, मतलब मार्केट डाउन हुआ था, डाउनफॉल हुआ था। ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है और ये स्टार्ट हुआ था 1995 यानी 1995। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और आप देख सकते हैं कि 2000 में कहाँ पे था, ट्रेड करा था, मतलब 200 एंड 500 पे यहाँ पे ट्रेड करा था। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं कि 2005 में लगभग सेम ही प्राइस पे था और उसके बाद 2010 के टाइम पे ये अपना पूरा 5000 पे चला गया। आप सेम टाइम पे अगर आप आगे जाकर देखते हैं तो 2020 में, मतलब 2020 में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फॉल आया था ये यहाँ पे। मतलब आप अगर उस टाइम पे भी बाय करते थे जो भी कंपनी के स्टॉक से या फिर कुछ भी, तो आप देख सकते हैं अभी अभी 2023 चल रहा है, मतलब 2023, तो अभी निफ्टी का चार्ट चल रहा है 20,000 अबो। आज की डेट में अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज निफ्टी 20,000 के ऊपर है। मतलब इतना पोटेंशियल शेयर मार्केट में है अगर आप कभी भी स्टॉक्स होल्ड करते हो तो ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, हम टाटा मोटर्स का चार्ट देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि 2020 में टाटा मोटर्स का शेयर ट्रेड कर रहा था 100 रुपीज़ पे। अगर आप 100 रुपीज़ के हिसाब से जितने भी स्टॉक्स लेते थे, अभी उनकी प्राइस चल रही होती 600, यानी आपका मुनाफा कितना हो सकता था ये आप खुद देख सकते हैं। यही पोटेंशियल है शेयर मार्केट का। इसमें और भी हम एग्जांपल देखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री 2008 में कितने रुपीस पे ट्रेड कर रहा था, लगभग 200 या 300 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। और 2020 में फिर से उसने लो लगाया था लगभग 1000 का, मतलब 1000 रुपीज़ तक वो शेयर आया था। और अभी ट्रेड कर रहा है 2500 के ऊपर, 2500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब आपने अगर 1000 रुपये का 10 शेयर लिए होते तो आज उनके कितने होते, आप खुद कैलकुलेशन लगा लीजिए। नेक्स्ट है हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। तो मेन पॉइंट है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और कैसे करनी चाहिए। तो उसके हम मेन पॉइंट्स कुछ कवर करेंगे। प्राइस एंड टाइम स्क्वायर, इसका मेन जो है प्राइस एंड टाइम स्क्वायर, तो ये कुछ एस्ट्रो एंड ज्ञान की थ्योरी से लिया हुआ है। तो इसमें कुछ आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा कि प्राइस एंड टाइम स्क्वायर कब होता है, उसके हिसाब से आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। देन साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी उतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको स्टॉक और शेयर कब बाय करने चाहिए और कब सेल करने चाहिए। और ऑलवेज सेल ऑन ग्रिड, मतलब मार्केट में ज़्यादा ग्रिड नहीं होनी चाहिए। आपको जितना मुनाफा मिला उसको आपको निकाल कर मार्केट से बाहर होना है। और ऑलवेज बाय इन फेयर, जैसे कि मैंने कहा था कि मार्केट में जब भी गिरावट होती है तब भी आपको बाय ही करना है, क्योंकि हर जो भी कंपनी टॉप कंपनीज है वो लिस्टेड है, उनको उनके हिसाब से ग्रोथ ही करनी है। मतलब 2020 में जो भी फॉल आउट हुआ था तब भी जितने भी लोगों ने शेयर बाय किए थे अभी वो टॉप पे है। इसका मतलब ऑलवेज बाय इन फेयर। एनालिसिस विथ कंपनी फंडामेंटल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी कंपनी के आप शेयर बाय कर रहे हो उस कंपनी के बारे में जानिए, थोड़ा न्यूज़ पे देखिए, थोड़ा कुछ एनालिसिस कीजिए कि वो कंपनी सही में उतना पोटेंशियल देती है या भी नहीं, गवर्नमेंट हो या फिर
प्राइवेट कंपनी हो, जो भी कंपनी से उनके बारे में आपको पहले जानना है, सोचना है और उसके कुछ स्टडी करनी है, देन उसके बाद ही उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। नेक्स्ट है हमारे जो मिस्टर WD ज्ञान है, जिनकी मैं स्टडी करता हूँ या फिर कुछ आने वाले वीडियोस में हम उनके बारे में जानने वाले हैं और उन पे कुछ वीडियोस भी कवर करने वाले हैं। तो उनके बारे में जानेंगे कि कौन है मिस्टर WD ज्ञान और उनकी स्टडीज़ क्या है और उन्होंने क्या किया है। तो WD ज्ञान इज़ रिमेंबर्ड फॉर यूजिंग ज्योमेट्री, एस्ट्रोलॉजी एंड एंशियंट मैथमेटिक्स टू प्रेडिक्ट इवेंट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। मिस्टर WD ज्ञान जो है ये जाने जाते हैं ज्योमेट्री, एस्ट्रोलॉजी एंड एंशियंट मैथमेटिक्स, क्योंकि ये कुछ भविष्य भी प्रेडिक्ट कर सकते थे, या फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट की जो भी अप्स एंड डाउन्स, मतलब मार्केट कब फॉल होने वाला है या फिर कब ऊपर जाने वाला है या फिर स्टॉक की प्राइस कहाँ तक जा सकती है, ये पूरा उनका प्रिडिक्शन था। मतलब ये पूरा अनुमान वो पहले ही लगा लेते थे, उनकी इतनी ही ज़्यादा स्टडी हुई थी ज्योमेट्री और एस्ट्रोलॉजी के विषय में। मिस्टर WD ज्ञान इन्होंने भारत में आकर और इजिप्ट में जाकर इन्होंने एस्ट्रो और ज्योमेट्री की स्टडी की है और उनकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 99% के अबो थी। और ये मिस्टर WD ज्ञान कमोडिटी एंड शेयर मार्केट में ज़्यादातर ट्रेड करते थे। ही इज़ अ ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर एंड लेजेंड ऑफ शेयर मार्केट। ये क्यों कहा है मैंने, क्योंकि इन्होंने खुद के वाइफ की भी जो डेथ है वो खुद पहले ही प्रिडिक्ट की थी, इसीलिए उनको ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर एंड लेजेंड ऑफ शेयर मार्केट कहा जाता है। और ज़्यादातर शेयर मार्केट के उनके थ्योरीज पे भी ही शेयर मार्केट ट्रेड होता है। उनके कुछ फेमस टेक्निक्स थी जो आज भी मार्केट में बहुत सारे लोग आप देखते होंगे वीडियोस में, बुक्स में, कहीं पे भी आप उनके कुछ फेमस टेक्निक्स के बारे में जानते हैं या फिर सुनते हैं। तो फर्स्ट उनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है वो है ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9, उसके बाद टाइम एंड प्राइस एनालिसिस, देन ज्ञान एंगल एंड लाइंस, और उसके बाद है लास्ट पॉइंट एस्ट्रोलॉजी एंड फाइनेंशियल मार्केट। अभी ये तो था हमारा शेयर मार्केट और ज्ञान के बारे में हमारा कंप्लीट वीडियो। अभी हम डेली बेसिस पे कुछ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें कुछ जो उनकी स्टडी है उनके हिसाब से हम वहाँ पे कुछ अपडेट्स देते हैं डेली मार्केट के या फिर कुछ स्टॉक के बारे में। तो आप जिनको भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा या फिर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं। और थैंक यू सो मच, आपने जो वीडियो देखने के लिए इतना टाइम निकाल कर हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको गुजारिश करेंगे कि हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक करो, और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।